अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और उसके रुझान को डिस्कस किया था सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुप में। तो बेटे आज हम डिस्कस करेंगे इसका रुझान पीरियड में। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का रुझान पीरियड्स में किस तरह जो है वो ग्रूम कर गया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसी भी मेटल्स की वो खसूसियत है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। इलेक्ट्रॉन खारिज करने के जिसको जो सलाहियत होती है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में जो है वो हमें पता है कि एटम जो होती हैं मेटल्स के एटम, उनका साइज़ बड़ा होता है। तो एटम के मेटल्स के साइज़ के बड़े होने की वजह से उनका जो है इलेक्ट्रॉन निकलने का रुझान बहुत ज़्यादा होता है, उनमें कैटायन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो चूँकि हम उसको ग्रुप में डिस्कस करते हैं, तो ग्रुप में डिस्कस ये किया था कि जैसे ऊपर से नीचे हम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हमने हाइड्रोजन का साइज़ देखा, इसके एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इससे नीचे लिथियम है, तो लिथियम के पास क्या हुआ कि 2 शेल्स बन गए हैं और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। इसके नीचे सोडियम आ गया है। तो देखें जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, शेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दोनों अगर बढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है एटम का साइज़ तो बढ़ेगा ही। जब एटम का साइज़ खूब बढ़ जाएगा, एटम के साइज़ के बढ़ने की वजह से जिसका साइज़ बढ़े, एटम के साइज़ के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का अमल भी तेज़ हो जाएगा, उसमें कैटायन्स फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आज बेटे हम इसको डिस्कस करेंगे पीरियड में कि पीरियड में एटम का साइज़ जो है वो मेटल्स का किस तरह होता है, इनका रुझान किस निस्बतन होता है। तो बेटे हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस में असल में एटम के साइज़ के बड़े होने की वजह से में न्यूक्लियस में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, आखिर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उनके दरमियान में अट्रैक्शन कम होती है। लेकिन जैसे हम पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो अट्रैक्शन भी बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ती जा रही है। वो उसमें उसका एटम साइज़ ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजूहत तो ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना वो एक ही शेल में आएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो जस्ट एक ही शेल में आएंगे, एक शेल ही मूव इसके जो है वो जो है वो कैरी करेगा। तो इसी वजह से न्यूक्लियस में जो है उसका एटम का साइज़ जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन जो है पॉजिटिविटी वो बढ़ती जा रही है। तो हम इसी वजह इसका एटम का साइज़ जो है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो एटम है वो लिथियम है। आप देखें लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 शेल्स हैं। आप इससे आगे बेरियम की तरफ चले जाएँ, बेरिलियम की तरफ चले जाएं तो बेरिलियम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में और 2 ही दूसरे में हैं। बोरोन की तरफ चले जाएं तो 2 शेल्स हैं और 3 उसके बाहर वाले शेल में हैं। इस तरह देखें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन निस्बतन वो एक शेल में ही बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, उनके दरमियान में अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। साथ साथ जितनी पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, जितना न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी निस्बतन खींचेगा। हम जानते हैं कि एक जो प्रोटॉन है वो 1840 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है बजाय इलेक्ट्रॉन के। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ईजीली खींचने की सलाहियत रखता है। तो ज़ाहिर बात है जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस में तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को तो आराम से खींच लेगा। तो मतलब पीरियड में इसका रुझान जो है वो कमी का होता है, क्योंकि अट्रैक्शन जब न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए उतनी ही ज़्यादा पावर लगेगी। हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को अनदर फॉर्म में हम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो गैसियस फॉर्म में होती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है जो है वो मेटल फॉर्म में होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मेनली थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तकरीबन सेम ही थिंग्स हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला सारा टॉपिक समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इसका ग्रुप में रुझान क्या है और इसका पीरियड में रुझान क्या है। तो ठीक है बेटे, इसको आप ध्यान से कैरी करिएगा। बाय, खुदा हाफिज़।